Hello students, this is Manju from Maharaja Garsen School Hisar. Today we are going to study Science Chapter 9 of Class 8th. चैप्टर नंबर है 9, ठीक है। चैप्टर नेम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। जंतुओं के अंदर प्रजनन। हम जंतुओं के अंदर प्रजनन देखेंगे किस प्रकार होता है। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन एंड रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडी इन योर प्रीवियस क्लास। आपने अपनी पिछली क्लास में पाचन के बारे में, परिवहन के बारे में, यानी कि किसी प्रकार परिसंचरण तंत्र होता है, और हमारे श्वसन तंत्र के बारे में आप पढ़ चुके हैं। दीज प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एवरी इंडिविजुअल, यानी प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये सारी प्रोसेस उसको जिंदा रखने के लिए आवश्यक होती हैं, जरूरी हैं। यू हैव ऑल्सो लर्न अबाउट द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। आपने 7th क्लास में रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूशन ऑफ ए स्पीसीज, यानी रिप्रोडक्शन क्या है, अपनी स्पीसीज को लगातार चलाने के लिए क्या है, जरूरी है। इमेजिन वट यूड हैव हैपेंड इफ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर क्या, अब आप इमेजिन लगा के दे सकते हैं कि क्या होगा कि एक ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस ना हो। यू विल रियलाइज दैट रिप्रोड्यूस इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट एंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो रिप्रोडक्शन है वो हमारी जीवन का क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। You have already learnt in your previous class about reproduction in plants. In this chapter we shall learn how reproduction take place in animals. यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एनिमल्स के अंदर किस प्रकार रिप्रोडक्शन होता है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, यानी रिप्रोडक्शन के प्रकार। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, ट्राई टू नेम सम ऑफ यंग वंस बाय कंप्लीटिंग टेबल 9.1 शोन इन एग्जाम्पल एट सीले नंबर 1 to 5। ये देखिए, ह्यूमन का क्या होता है, बेबी, कैट का किटन, डॉग का क्या होता है बताओ, पपी, बटरफ्लाई का बताओ, हैन का चिक, काऊ का काल्फ, फ्रॉग का क्या होता है, फ्रॉग का क्या होता है, लार्वा, ठीक है। तो यू मस्ट हैव सीन द यंग वंस being born. Can you tell about chicks and caterpillars are born? How are kittens and puppies born? Do you think that these young ones looked the same before they born as the do at lights free? यानी कि जो कैट है, कैट का जो किटन है वो उसकी जैसे क्यों दिखाई देता है, डॉग का पपी उसकी तरह क्यों दिखाई देता है, बटरफ्लाई का ट्रिपल उसकी तरह क्यों दिखाई देता है, एन का चिकन क्यों दिखाई देता है, काऊ का काल्फ उसकी तरह क्यों दिखाई देता है। तो जस्ट इन प्लांट्स देयर आर 2 मोड्स ऑफ बाई विच एनिमल रिप्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि हमने प्लांट्स में पढ़ा था मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम एनिमल्स में भी पढ़ेंगे सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सबसे पहले है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्राई टू रिकॉर्ड रिप्रोडक्शन इन प्लांट विच स्टडी इन क्लास 7th। यू विल रिमेंबर दैट प्लांट आर रिप्रोड्यूस सेक्सुअली हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होना चाहिए, मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट्स से होने चाहिए। कैन यू नेम दीज पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो, मेल्स एंड फीमेल हैव डिफरेंट रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स लाइक प्लांट्स। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स इन एनिमल्स ऑल्सो रिप्रोडक्ट्स गैमेट द फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट था प्लांट्स के अंदर वो क्या था, फ्लावर था, ठीक है। It is the zygote which develop into a new individual. This type of production beginning from the fusion of male and female gamete is called sexual reproduction, यानी कि जब मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेट अस फाइंड आउट द रिप्रोडक्टिव पार्ट इन ह्यूमंस। अब हम ह्यूमंस में रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। सबसे पहले है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस, ये वाले क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं इधर, यानी कि 2 भाग होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस, सिंगुलर टेस्टिस, 2 स्पर्म डक्ट, यानी 2 स्पर्म डक्ट होती हैं ये वाली, ठीक है, एंड ए पेनिस, और ये क्या होता है, पेनिस। फिगर 9.1 ये वाला, ठीक है, ये 2 टेस्टिस हो गए, ये 2 स्पर्म डक्ट हो गई, और ये क्या हो गया, पेनिस। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल्ड स्पर्म्स। मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस बाय द टेस्टिस, यानी इन टेस्टिस के द्वारा क्या किए जाते हैं, स्पर्म रिलीज किए जाते हैं और हजारों में रिलीज किए जाते हैं। फिगर 9. लुक एट फिगर 9.2, यानी ये क्या है, एक स्पर्म की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, हेड, ये क्या मिडल पीस, और ये क्या है, टेल, यानी कि जो इस टेस्टिस के द्वारा ये लाखों में क्या किए जाते हैं, रिलीज किए जाते हैं।
We saw the picture on sperm. Though sperm are very small in size, each has head, middle piece and a tail. Does it appear to be a single cell? Indeed, each sperm is a single cell with all the usual all cell components. यानी कि जो स्पर्म होती है वो एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर होती है। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर ए पेयर ऑफ ओवरीज, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं जिसको, ओविडक्ट को इसको, ठीक है, एंड द यूट्रस। ये क्या है? यूट्रस। ये क्या है? दो ओवरी। और ये क्या है? ओविडक्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। द ओवरी प्रोड्यूस क्या करती हैं? ओवरी क्या प्रोड्यूस करेंगी? ओवा। फीमेल gametes called ova eggs. In human beings, a single matured egg is released into the oviduct by one of the ovaries every month. Uterus is the part where development of the baby take place. यानी कि यूट्रस वाला ये भाग है जहाँ पे क्या होता है? रिप्रोडक्शन होने के बाद में बेबी की ग्रो होती है, यानी बेबी यहाँ पे रहता है, ठीक है। लाइक द स्पर्म एंड एग इज ऑल्सो सिंगल सेल, यानी कि स्पर्म की तरह एग भी क्या है? एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है। ये क्या है? एक ओवम की स्ट्रक्चर। ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब है फर्टिलाइजेशन। कैसे होगा फर्टिलाइजेशन? द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज द फ्यूजन ऑफ ए स्पर्म एंड ए ओवम। स्पर्म क्या हो गया? मेल गैमेट, और ओवम क्या हो गया? फीमेल गैमेट। व्हेन स्पर्म कम इन कॉन्टैक्ट विद एग, जब एक स्पर्म एग की कॉन्टैक्ट में आता है, वन ऑफ द स्पर्म में फ्यूज विद द एग, तो एक ही स्पर्म क्या होगा? एग के साथ फ्यूज होगा, जुड़ेगा। सच फ्यूजन ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। इसको हम क्या कहेंगे? फिगर 9.5। ये देखिए क्या है? ये स्पर्म है, ये क्या है? ओवम, ठीक है। तो देखो ये तीन स्पर्म आ रहे हैं, तो ये क्या है? ओनली वन स्पर्म ही क्या होगा? ओवम के साथ क्या होगा? फ्यूज होगा, और क्या बनेगा? फर्टिलाइजेशन, ठीक है। यू नो दैट द जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल, यानी कि जाइगोट क्या है? शुरुआती का एक नया इंडिविजुअल है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन दैट मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, यानी कि एग सेल कहाँ से आएगी? मदर से, और स्पर्म सेल कहाँ से आएगी? फादर से। सो द इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर, यानी कुछ कैरेक्टर, जब हमारा न्यू इंडिविजुअल पैदा होगा तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स तो पिता के और कुछ कैरेक्टर्स के होते हैं माता के। लुक एट यूर ब्रदर एंड सिस्टर, आप अपने भाई बहन को देखिए। सी इफ़ यू एन कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टर्स इन देम सिमिलर टू दोज योर मदर एंड योर फादर। फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो माता शरीर के अंदर क्या होता है? फीमेल बॉडी के अंदर होता है उसको, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन, यानी कि आंतरिक निषेचन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अक्कर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, काउस, डॉग्स एंड हैंस, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होगा? किस किस के अंदर होता है? ह्यूमन के अंदर, काउ के अंदर, डॉग के अंदर और हैन के अंदर, ठीक है। तो अब आगे आपने सुना होगा, हैव यू हियर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबी? टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होते हैं? भूजो एंड पहले टीचर्स वन टोल्ड दैम इन क्लास दैट इन सम वुमेन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड, यानी कुछ वुमेन्स में क्या होती हैं? ओविडक्ट क्या होती हैं? ब्लॉक्ड होती हैं। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, इनके अंदर जो बेबी है वो स्पर्म है वो पहुंच नहीं पाता ओविडक्ट के अंदर, बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच the egg for fertilization. In such cases, doctor collect freshly released egg and sperm to keep them together for a few hours for IVF, in vitro fertilization. In case fertilization occur, the zygote is allowed to develop for about a week and then it placed in the mother's uterus, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मदर से एग लेके और फादर से क्या लेके? स्पर्म लेकर उनको बाहर क्या कलेक्ट किया जाता है? उनका फर्टिलाइजेशन किया जाता है, कुछ हफ्तों के लिए बाहर रखा जाता है और बाद में उसको माता के यूट्रस में क्या कर दिया जाता है? प्लेस्ड कर दिया जाता है। Complete development take place in the uterus and the baby is born like any other baby. Babies formed through the technique are called test tube babies. This term is actually misleading because babies cannot grow in test tube. ठीक है, तो आपको ये नहीं रखना है कि बेबी टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो होता है, बेबी कहाँ ग्रो होएगा? माता के शरीर के अंदर। You will be surprised to know that in many animals fertilization take place outside body of female, यानी कुछ एनिमल्स के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो फीमेल की बॉडी से बाहर होती है। फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन वाटर, फर्टिलाइजेशन किसके अंदर होता है? पानी के अंदर। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन, देखो ये कैसे होता है। ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन, यानी स्प्रिंग सीजन और बारिश के मौसम में फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम्स, जो फ्रॉग और टोड हैं
वो तालाबों और जो धीरे पानी बहता स्ट्रीम्स में वहाँ चले जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल एंड फीमेल आपस में साथ आते हैं कब, इन वाटर यानी पानी में। फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, तो फीमेल क्या करती है, हजारों में यानी कि 100 में क्या करती है, एग देती है। अनलाइक हैंस एग फ्रॉग हैग्स इज नॉट कवर्ड बाय ए सेल एंड इट इज कंपैरेटिवली वेरी डेलिकेट। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर एंड प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द एग, यानी कि इनके चारों तरफ क्या होता है, एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है जो क्या करती है, उनको एग्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है। इस प्रकार से कहते हैं एग ऑफ फ्रॉग। As the egg are laid, the male deposits sperm over them. Each sperm swims randomly and water with the help of a long tail. यानी जो स्पर्म होते हैं उनकी क्या होती है, लॉन्ग टेल होती है, जिसके कारण वे आसानी से स्विम कर सकते हैं और एग के साथ फ्यूज हो सकते हैं। द फर्म्स कम इन कॉन्टैक्ट विद द एग, जब स्पर्म एग के कॉन्टैक्ट में आता है, दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन हो जाता है, निषेचन हो जाता है। दिस इज टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि इस प्रकार का निषेचन जो मेल और फीमेल गैमेट के आपस में फ्यूज होने से बनता है, और कब होता है, जब ये फीमेल बॉडी के बाहर होता है, तो इसको हम बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि बाह्य निषेचन। इट इज़ वेरी कॉमन इन एक्वेटिक एनिमल, ये बहुत ही सामान्य है जलीय जानवरों के अंदर, सच एज फिश एंड स्टार फिश, यानी कि फिश और स्टार फिश के अंदर इस प्रकार का फर्टिलाइजेशन होता है। यानी कौन सा फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आगे देखिए डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, यानी कि हमारे पास जाइगोट बन गया है, फर्टिलाइजेशन हो गया है। जाइगोट बनने के बाद में क्या बना है, एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन जाइगोट विच बिगेन टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो, फिगर 9.8 इस प्रकार। ये ओवरी है हमारी, एम्बेडिंग एम्ब्रियो, ये क्या है, यूट्रस, और ये क्या है, ओव्यूलेशन, ये हमारा क्या है, जाइगोट। द जाइगोट डिवीजन रिपीटेडली टू गिव राइज टू बॉल ऑफ सेल्स, इस प्रकार। यानी कि जैसे हमारी फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल की तरह स्ट्रक्चर बनने लग जाए, जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। The cells then began to form group that develop into different tissues and organs the body. This developing structure is termed as a embryo, यानी कि हमारा जो जाइगोट है उसके अंदर विभिन्न प्रकार के टिश्यू और ऑर्गन बनने लग जाते हैं। The embryo get embedded in the wall of the uterus, यानी जो एम्ब्रियो है वो क्या होगा, यूट्रस की बॉल में क्या हो जाएगा, स्थापित होने लग जाएगा। The embryo get embedded in the wall of the uterus for further development, फिगर 9.8 इस प्रकार। ठीक है। द एम्ब्रियो कंटिन्यूस टू डेवलपिंग इन द यूट्रस, यानी जो एम्ब्रियो में लगातार क्या होता रहेगा, विकास होता रहेगा, कहाँ पर, यूट्रस के अंदर। इट ग्रेजुअली डेवलप्स बॉडी पार्ट्स सच एज हैंड, लेग्स, हेड, आइज, ईयर्स, यानी कि इसके अंदर जो पार्ट्स हैं वो बनने लग जाते हैं एम्ब्रियो के अंदर, जैसे हाथ, पैर, सिर, आँखें और कान। दिस स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कैन बी आइडेंटिफाई इज कॉल्ड फिटस, यानी कि एम्ब्रियो की वह स्टेज जिसमें हम उसके सभी भागों को क्या कर सके, पहचान सके, उसको हम क्या बोलेंगे, फिटस, फिगर 9.9 ये वाला फिटस, यानी कि इसमें हम सारा बता सकते हैं, कहाँ हाथ है, कहाँ पैर है, कहाँ नाक है, कहाँ कान है। ठीक है। व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ द फिटस इज कम्प्लीटली, जब फिटस का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो कंप्लीट हो जाता था, मदर गिव बर्थ टू बेबी, तो माता क्या करती है, बच्चे को जन्म में देती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन हैंस ऑल्सो, जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है वो हैन के अंदर भी होता है, बट डू हैंस गिव बर्थ टू बेबीज लाइक ह्यूमन एंड काउ, क्या जो हैन है वो ह्यूमन बीइंग और एक काउ की तरह बच्चों को जन्म देती है, लेकिन हैन तो क्या देती है, एग देती है। तो यू नो दैट दे डू नॉट, दे हाउ आर चिकन बोन, लेट अस फाइंड आउट। सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन से पहले, बाद में, जल्दी बाद, द जाइगोट डिवाइड रैपिडली एंड ट्रेवल डाउन द ओविडक्ट, जो जाइगोट के अंदर क्या होते हैं, डिवाइड हो जाते हैं जल्दी से, और वो ओविडक्ट की तरह नीचे आने लगता है। एज द ट्रेवल्स डाउन, जैसे ही वो नीचे आता है, मैनी प्रोटेक्ट लेयर आर फॉर्म्ड अराउंड इट, तो कई प्रकार की जो लेयर होती हैं, रक्षात्मक लेयर, वो उसके चारों तरफ क्या हो जाती हैं, बन जाती हैं। द हार्ड सेल दैट यू सी इन द सेल, यानी कि जो हार्ड स्ट्रक्चर आप सेल के एग के अंदर देते हैं, वन सच प्रोटेक्टिव लेयर, वो क्या होती है, एक प्रकार की रक्षात्मक लेयर।
आफ्टर द हार्ड सेल इज़ फॉर्म्ड अराउंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, जब ये हार्ड स्ट्रक्चर एम्ब्रियो में विकसित हो जाती है, द हैन फाइनली ले एग, तो हैन क्या करती है, अंडे देती है। द एम्ब्रियो टेक अबाउट 3 वीक, जो एम्ब्रियो होता है वो 3 हफ्ते लेता है टू डेवलप इनटू ए चिक, चिक में विकसित होने में। यू मस्ट हैव सीन द हैन सिटिंग ऑन द एग टू प्रोवाइड सफिशिएंट वार्म, तो जो एग होती है वो अपने अंडों पर बैठती है। अंडों पर क्यों बैठती है, उसको गर्मी देने के लिए। डिड यू नो दैट डेवलपमेंट ऑफ द चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, आफ्टर द चिक इज कम्प्लीटली डेवलप्ड, जब चिक क्या हो जाती है, कम्प्लीटली विकसित हो जाती है, उसके बाद इट ब्रस्ट ओपन द एग सेल, ये क्या करती है, एग सेल को ब्रस्ट कर देती है, उससे बाहर निकलती है। इन एनिमल विच अंडरगोज एक्सटर्नल फर्टिलाइजर, यानी कि वो इन एनिमल्स में जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजर डेवलप करते हैं, एम्ब्रियो टेक प्लेस आउट ऑफ द फीमेल बॉडी, यानी कि जो जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब जो एम्ब्रियो है वो बाहर क्या करेगा, बाहर फीमेल बॉडी से बाहर विकसित होएगा। द एम्ब्रियो कंटिन्यू टू ग्रो विद इन देयर एग कवरिंग आफ्टर द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो क्या हो जाता है, विकसित हो जाता है, द एग हैच, तो एग क्या करता है, फूटता है। यू मस्ट हैव सीन न्यूमरस टैडपोल स्विमिंग इन द पोड एंड स्ट्रीम, आपने क्या है कई संख्या में टैडपोल देखे होंगे स्विमिंग करते हुए पोंड और स्ट्रीम्स में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपने आज इसमें क्या पढ़ा है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, यानी किस प्रकार मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, किस प्रकार फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किस प्रकार से बनते हैं, और IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।